विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार 56 मिलियन यानी कि 4.5% इंडियंस डिप्रेशन से पीड़ित हैं और अन्य 38 मिलियन यानी कि 3.5% इंडियंस चिंता और विकारों से परेशान रहते हैं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। आखिर क्यों हमारे देश में डिप्रेशन के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं गगन मंडल। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे गंभीर मुद्दे के बारे में जो लाखों लोगों को हानि पहुंचा रहा है। डिप्रेशन आखिर है क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार डिप्रेशन एक आम बीमारी है जिसमें लगातार उदासी बनी रहती है और ऐसी गतिविधियों में रुचि नहीं रहती जिनका व्यक्ति सामान्य रूप से आनंद लेता है। साथ ही साथ सामान्य गतिविधियों को करने में भी उन्हें असमर्थता महसूस होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डिप्रेशन एक गंभीर मानसिक बीमारी है जो मनुष्य के सोचने, काम करने की क्षमता को प्रभावित करता है, लेकिन इसके लक्षण युवा वर्ग में देखने को अधिक मिलते हैं। डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ बायोलॉजिकल जो हमें जन्म से ही मिलते हैं, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से भी हमें काफी सारे डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन डिप्रेशन के लक्षण बहुत ही ज्यादा भयावह होते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि डिप्रेशन के लक्षण कितने भयानक होते हैं और इनको पहचानने में लोग कितनी गलती कर बैठते हैं। डिप्रेशन के सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम्स है गहरी उदासी का एहसास, नींद में कमी या अत्यधिक नींद आना और किसी भी काम में रुचि न लेना आदि लक्षण शामिल हैं। इसे पहचानने में अक्सर वक्त लगता है क्योंकि लोग इसे सामान्य थकान व तनाव समझ बैठते हैं। यदि यह लक्षण कई हफ्तों तक जारी रहें तो यह डिप्रेशन का संकेत देते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो समाज में इसको लेकर क्या धारणाएं हैं? बहुत सारे लोग इसे एक कमजोरी मानते हैं जिससे व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अधिकतर लोग डिप्रेशन को गंभीरता से नहीं लेते हैं। सिर्फ यही कारण है कि हमारे देश में डिप्रेशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यदि इस समस्या का सही समय पर इलाज न हो पाए तो यह पूरी युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही बड़ी और गंभीर समस्या बन सकता है। लेकिन हम मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य के समान महत्वता नहीं देते हैं। इस विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए सरकार, निजी संस्थाएं और मनोवैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों को यह समझना भी बेहद जरूरी है कि डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक बीमारी है जिसका सही समय पर इलाज मिलना बहुत जरूरी है। यदि डिप्रेशन का सही समय पर उपचार किया जाए तो डिप्रेशन की वजह से होने वाले सुसाइड और जितने भी ऐसे मामले हैं जो आए दिन युवाओं के जीवन में होते रहते हैं, उन सब को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यदि अगर आपके आसपास कोई डिप्रेशन से पीड़ित इंसान हो तो आप मदद देने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। याद रखें कि मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल उतनी ही जरूरी है जितनी कि शारीरिक स्वास्थ्य। ऐसे ही सामाजिक मुद्दों के लिए बने रहिए गगन मंडल के साथ और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।